हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेक्नो इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि टेक्नो इंस्टीट्यूट का मानना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही आपके अंदर में स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी आएगा, और इसी स्किल के बिना पर आप जॉब इजी पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नो इंस्टीट्यूट का लैब इंस्ट्रूमेंटेशन में वन ऑफ द बेस्ट लैब है इंडिया लेवल में। पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा लैब है जहां पर इतना एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन का लैब है इलेक्ट्रिकल। अब हम लोग HVAC के लैब को भी एडवांस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। HVAC सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होने जा रहा है विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पूरा ये BMS सिस्टम के जैसा पूरा बनेगा, पूरा BMS सिस्टम से ये कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको अपग्रेड करने के लिए और फुल्ली ऑटोमेटेड करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, क्योंकि आजकल फील्ड में HVAC सिस्टम में भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट तो आज हमारे चारों तरफ है, घर से लेकर ऑफिस से लेकर प्लांट में भी इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल होता है। आज के टाइम में अगर आप मैकेनिक भी बनना चाहते हैं तो भी आपको ऑटोमेशन का नॉलेज होना चाहिए। पहले का एक वक्त था कि इंसान मैकेनिक जो होता था वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो तो भी वो मैकेनिक बन जाता था, देख के काम सीख जाता था। पर आज के टाइम में अगर आपको मैकेनिक बनना है, खास करके कार मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक बनना है, तो भी आपको ऑटोमेशन का नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। अगर हम बड़े HVAC सिस्टम का बात करें तो यहाँ भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होगा। आप जब प्लांट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। पूरा ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल्ड होगा, या DDC बेस्ड कंट्रोल होगा, या PLC बेस्ड कंट्रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नो इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि जब तक हम अपने ट्रेनिंग के मॉड्यूल को जो भी आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है उसके साथ अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम फिर यहाँ से ट्रेनिंग पाकर मार्केट में जाकर ना तो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, ना फील्ड में काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग लिया और जाके आपको नया टेक्नोलॉजी मिला, आपको काम करना मुश्किल होगा। काम तो करेंगे पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं तो आपको फील्ड में जाने के बाद, मार्केट में जाने के बाद आप इंटरव्यू भी इजी क्रैक कर पाएंगे और आप फील्ड में जाके काम भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने टेम्परेचर गेज लगाया है, प्रेशर गेज लगाया है। और टेक्नो इंस्टीट्यूट का एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि टेक्नो इंस्टीट्यूट ये सारा ऑटोमेशन खुद से करता है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, वो खुद से सारा कुछ डिजाइन करते हैं और खुद से पूरा प्लांट को रन करते हैं। इवन जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का आप लैब देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल का लैब देखे होंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को सिमुलेटर किट बनाने के लिए या फिर कोई और ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ भी ऐसे एक प्लांट बनाना है, यूनिट बनाना है, पैनल बनाना है, उसके लिए हम कोई थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं बनाते कि हमें एक सिमुलेटर बना के दे दीजिए और वो सिमुलेटर के बारे में बता दीजिए और हम उसी पे ट्रेनिंग देंगे। हम लोग यहाँ पर खुद से डिजाइन करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पर इंजीनियर है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे ये सारा चीज को डिजाइन करते हैं, मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको जो है सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पर किस तरह से मटेरियल सिलेक्शन करना है, डिजाइन करना है, ये सारा चीज आपको नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्रेशर गेज लगाए हैं, टेम्परेचर गेज लगा है, बहुत सारा प्रेशर ट्रांसमीटर लगाए हैं, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी लगने वाला है। और ये हमारा पंप है, मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर्स है। तो फ्लो ट्रांसमीटर क्यों लगाया गया है? क्योंकि प्लांट में आज के टाइम में अगर आप जाएंगे प्लांट में तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट लगा होगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करेंगे तो उनके लिए ये चीज नया नहीं होना चाहिए। जब वो प्लांट में जाएं, जब वो फील्ड में जाएं, तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे प्रेशर का रीडिंग, कंट्रोल पैनल, हमने कंट्रोल पैनल भी लगाया है यहाँ पर 2 सिस्टम। एक्चुअल में ये हमारा कंप्लीट HVAC सिस्टम है। जैसे हमने एक चिलर यूनिट बैठाया है, ये हमारा चिलर यूनिट है वोल्टास कंपनी का। जल्द ही ये कमीशन हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है, चिलर यूनिट है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पैनल बनने वाला है और एक हमारा DDC कंट्रोलर का पैनल बनने वाला है। ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है इसमें VFD होगा, जिससे आपका AHU का मोटर का स्पीड कंट्रोल होगा। फिर हमारा जो चिलर है उसको भी कंट्रोल करेगा। यहाँ पर मेरा DDC कंट्रोलर जो रहेगा वो पूरा इस चिलर यूनिट को कंट्रोल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 पैनल, ये हम लोगों ने पैनल डिजाइन किया है, इसमें कंपोनेंट्स अभी लगाना है, सेंसर्स का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगाया है, जिसको आप प्रेशर सेंसर बोल सकते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर आप उसको बोल सकते हैं, एक्चुअल में सेंसर प्लस ट्रांसमीटर है। ये भी
प्रेशर ट्रांसमीटर है, आपका मॉड्यूलेटिंग एक्चुएटर लगा है, यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है ताकि हम ये जो फिल्टर है, फिल्टर का डीपी को मेजर कर सके और पता कर सके कि क्या फिल्टर मेरा चोक तो नहीं हो रहा है। तो चोक अगर हो रहा है तो उसको चोक होने से पहले उसको हम क्लीन कर लें, जो भी हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटी होगा हम उसको क्लीन कर लें। इसके बाद और भी अगर आप देखना चाहें तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एक ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाया है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। तो ये सारा ट्रांसमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में यहाँ आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आप इसको खुद से करके देखेंगे कि ये टेम्परेचर को सेंस करके आउटपुट क्या देता है। यहाँ पर भी एक टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है, ये साइड में भी 2 टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। तो हमने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि ये जो सिस्टम है इससे नीचे वाले फ्लोर के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो अगर आपको देखना है, चलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा सेंसर लगा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 सेंसर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर और भी बहुत सारा सेंसर आने वाला है, जैसे ह्यूमिडिटी, CO2 को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो CO2 ताकि हम आप ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर सके। अगर CO2 बढ़ रहा है तो मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी प्लस टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, इस डक्ट में भी लगाया गया है और आपका इस डक्ट में भी ये वेलोसिटी और टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। आप इसको सेंसर बोलिए या वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर बोलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ट्रांसमीटर लगाया है ताकि हम एयर का क्या वेलोसिटी है उसको मेजर कर सके और हमारा एयर का क्या टेम्परेचर है उसको भी मेजर कर सके। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर लगने वाला है, CO2 ट्रांसमीटर लगने वाला है ताकि हम इस रूम में CO2 का परसेंटेज को मेजर कर सके। अगर वो बढ़ रहा है तो हमें पता चल जाए कि CO2 बढ़ रहा है, मीन्स ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो उस तरह से हम सारा चीज़ यहाँ पे मॉनिटर कर सके। तो अगर आप एक अच्छे बड़े बिल्डिंग में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं, तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर लगा हुआ होता है। इंस्टॉल करने का हमारा मकसद यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हों यहाँ पर जब ट्रेनिंग करके फील्ड में जाएं काम करने के लिए, तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स उनके लिए एक न्यू ना हो, वो इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में फैमिलियर हो ताकि वो यहाँ से जाने के बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स पे कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। तो यहाँ पर भी लगाया गया है, दोनों डक्ट पर लगाया गया है और यहाँ पर आपका VAV लग जाएगा। तो किस तरह से कंट्रोल करते हैं एयर फ्लो को, एयर वेलोसिटी को। VAV क्या है? वेरिएबल एयर वेलोसिटी है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं हम लोग वो भी जानेंगे। वो लगने वाला है, एक्चुएटर आ चुका है, बहुत जल्द वो भी लग जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आपके साथ हम लोगों ने शेयर किया कि यहाँ पर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है और ये किस तरह से वर्क करने वाला है, ये किस तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम बनने जा रहा है, जहाँ पर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं और एक स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट इंजीनियर टेक्नीशियंस बन सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या BE BTech कर रखा है तो आप यहाँ पर आकर HVAC इंजीनियर का ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर रखा है या ITI पास स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैरियर में, तो आप टेक्नो इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप टेक्निकल ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्नो इंस्टीट्यूट में दिए जाने वाले टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर से आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा। प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट होगा। पढ़ाई जो होगा, पढ़ाई और ट्रेनिंग जो होगा वो ग्रुप में होगा। हमारा आपसे वादा होगा कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, पर आपको हमसे सिर्फ एक वादा करना होगा, जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसे दिल लगाकर मेहनत से पढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं 110% सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको जॉब भी लग जाएगा। यहाँ से ही आपको जो जॉब का जो सैलरी स्टार्टिंग होगा, शुरुआत में 15,000 से लेके 30,000 तक का इंडिया में आपको सैलरी मिल सकता है। अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाह रहे हैं तो आपको 30,000 से लेके 60-70,000 का सैलरी मिल सकता है। डिपेंड्स आप पे करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं इस फील्ड में। तो अगर आप भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप भी टेक्निकल ट्रेनिंग करके टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी हासिल करें। यहाँ पर एक काउंसलिंग के टीम भी है जो आपके क्वालिफिकेशन
आपके बैकग्राउंड को देखते हुए आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स होगा। यहाँ पर और भी कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे क्रेन ऑपरेटर है, एक्सकावेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, ये सारे ट्रेनिंग भी यहाँ पर कराए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, स्टोर कीपर, और भी बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, ऑपरेटिंग एंड और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। तो ये सब कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया टेक्निकल वीडियो, इवन जॉब से रिलेटेड वीडियो, हम यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। अगर आप टेक्नो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो 100% प्लेसमेंट मिलेगा। आप कहीं और से भी ट्रेनिंग किए हैं पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो हमारे टेक्नो कंसल्टेंसी सर्विस से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भी जॉब दिलाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।